नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आप किसी भी राज्य से निवास करते हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, किसी भी राज्य से निवास करते हो या फिर दिल्ली, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए पेपर है वो आपके 80 नंबर का रहेगा। तो कुछ राज्यों के विद्यार्थी हैं उनके 80 नंबर का नहीं 60 नंबर का पेपर आता है, तो भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका समय है वो 2.5 घंटे का है और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी जो इसी पेपर के अंदर आपको लिखने हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इनमें से प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। पहला प्रश्न, नगरीय स्वशासन की इकाई है नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सच्चर समिति का गठन कब किया गया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सच्चर समिति का गठन 2005 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक का मतलब ऐसा रेशा जो कि प्रकृति में अपने आप प्राकृतिक रूप से बनता है, तो इसमें हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इनकी माताजी का नाम क्या था, जीजाबाई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। द्वितीयक का मतलब होता है जहाँ पे निर्माण संबंधी काम होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कपड़ा बुनना, यानी कपड़ा बनाते हैं, तो ये आपका द्वितीय क्रिया हो जाएगा। बाकी मत्स्य पालन ये आपका प्राथमिक है और व्यापार है ये तृतीयक है, संग्रहण ये भी प्राथमिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, ये सारे के सारे अधात्विक हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं और अधात्विक वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर में नहीं होता है, अब्रक और जिप्सम इन किसी में भी धातु के अंश नहीं होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, भारत का अंतिम वॉइसराय था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो अपनी पृथ्वी हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। पृथ्वी के 71% भाग पे जल पाया जाता है, इसीलिए इसको जल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि में किसको शामिल किया जाता है। मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज और रोपण कृषि, इन सभी को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। वाणिज्य का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसके उत्पादन से पैसे कमाने का उद्देश्य छिपा हो, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से अपन करते हैं तो वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी इनको मिलान करना है, बिल्कुल इजी सा है। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये मिलान वाला थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे कि देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही जिले में।
रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, तो अ से मिलान कर दो। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, द से मिलान कर दो। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, तो यस से मिलान कर दो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। कानून की नज़र में सभी लोग खाली जगह हैं, तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, तो यहाँ पे सम्मान लिख दो, समान, सम्मान नहीं समान, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरी देखिए, खाली जगह से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे रखना अपराध है, कितने उम्र से? 14 वर्ष, तो यहाँ पे 14 वर्ष आ जाएगा। तीसरे हैं कि संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, तो यहाँ पे सरकार आ जाएगा, ठीक ना। और अंतिम है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, ठीक ना, तो 18 वर्ष कर देना इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह से बिताए थे? तो विद्यार्थियों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको है 1858 में जेल भेज दिया गया, जहाँ से उन्हें सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की। उनको रेंगून जेल में रखा गया और वहाँ पे बड़ी यातना दी गई उन्हें, और उन्होंने रंगून जेल में ही 1862 में अपनी अंतिम सांस ली थी। तो इस तरह से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आखिरी साल है वो जेल के अंदर बिताए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो राज्य को धर्म से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उनकी नज़र में सभी धर्म समान होते हैं और किसी भी एक विशेष धर्म को अलग से विशेष मान्यता राज्य प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ये दोबारा से आ गया है। अगला है प्रश्न संख्या 16, मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, मीणा जनजाति मुख्यतः अपने राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के जयपुर, दौसा, करौली और सीकर जिलों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR क्या है? तो विद्यार्थियों, FIR क्या होता है? जो अपन प्रथम सूचना देते हैं पुलिस थाने में और उसमें जो जो घटना हुई उनकी जो जानकारी देते हैं वही होती है FIR। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? तो विद्यार्थियों, यूरोपीय व्यापारियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं इसमें काली मिर्च, इलायची, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के मसाले, सूती वस्त्र, ये सारी सारी नील, ये सारी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो रैयत का मतलब कौन होता है? किसान। किसान है वो नील की खेती से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि नील की खेती करने के लिए उन्हें जमींदारों से, साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था और फिर उसके कर्जे लेकर वो खेती करते थे और खेती करने के बाद में जैसी फसल तैयार होती थी तो फिर वो साहूकारों को अपना हिसाब करवाते थे, उसके बदले में उनको नया कर्जा दिया जाता था, फिर से उसी जगह पे खेती करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उनका कर्जा कभी समाप्त होता ही नहीं था, कर्जे का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता था और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते थे। अगला प्रश्न है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा और इसके साथ ही और भी आप 1-2 योजनाओं के नाम याद करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो विभिन्न प्रकार के किले, विभिन्न प्रकार की छतरियाँ, इसके साथ ही झीलें, झरने और विभिन्न प्रकार के जो दर्शनीय स्थल अपने राजस्थान में हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का सोनार का किला, मेहरानगढ़ का दुर्ग, इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान है वो बताइए, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का क्या योगदान था विधवा विवाह के पक्ष में? तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है 2 बजे बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य होती है।
अगला प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न बड़े बड़े उत्तर हैं तो आप अपनी पासबुक से याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। ये प्रश्न आने की 100% यानी 100% संभावना है। अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करके जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो विद्यार्थियों ये तो प्रश्न बिल्कुल इजी हैं। कंपनी की सेना में काम कर रहे देसी जो अपने सिपाही हैं, अपने भारतीय सिपाही हैं, उनके असंतोष के कारण की बात करें तो कई सारे कारण थे। एक तो था एनाफिल जो राइफल हैं, उनके जो उपयोग के लिए जो कारतूस उसके अंदर डाले जाते थे उसमें सर्बी वाले कारतूस की बात। दूसरा है कि वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे यानी संबंध रखते थे और किसानों के ऊपर हैं वो अंग्रेज हैं बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। इस कारण से उनके परिवार वालों की दुर्दशा देखकर वे सैनिक हैं वो असंतोष में थे, यानी उन अंग्रेज़ों से संतोष में नहीं थे। इसके साथ ही उन्हें ठीक से वेतन नहीं दिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं आप इसमें लिख सकते हैं। यानी उनको भेदभाव का मतलब ये नहीं कि जातिवाद, भेदभाव का मतलब है कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नहीं बिठाया जाता था। अगला है कि कृषि क्या है। खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला है कि खनिज किसे कहा जाता है। लो और अलो खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। खनिज किसे कहा जाता है, लो और अलो खनिज के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना। अच्छे से अपने पासबुक से याद करके जाइएगा। अपने जो भूगोल की बुक है ना, उसमें संसाधन एवं विकास जो बुक है उसमें से ये प्रश्न आया है, अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर ये नहीं आता है तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर वाले भाई 3-4 प्रश्न हैं आपके 2-3 टॉपिक में हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पक्के 2 प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है कि खनिज किसे कहा जाता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। मध्य मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ में किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य मार्गी, ठीक ना। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह से रूप ग्रहण किया था, धारण किया था, और लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। अंतिम प्रश्न है वो आपके मैप से संबंधित रहेगा। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है वो मैंने 31 रखी है, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा आपके प्रश्न आएंगे 23। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा प्रश्न लिए हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सारे के सारे प्रश्न मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं आप तैयार करके जाएँ ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आए। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अंतिम प्रश्न आएगा वो राजस्थान के मैप से संबंधित आएगा 4 नंबर का, और दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी है उनके लिए आएगा भारत से संबंधित, भारत के मैप से संबंधित। इसीलिए मैंने दोनों ही प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भारत के मानचित्र में निम्न 5 स्थानों को दर्शाइए। जैसे कि हैदराबाद कहाँ है आपको पता रखना है, भोपाल, पटना, दिल्ली, मुंबई और जयपुर। इनके बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ये स्थान कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे रांची भी आ सकता है, ठीक है ना, झारखंड की राजधानी रांची। तो रांची के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक अहमदाबाद भी आ सकता है, ठीक है ना, भारत के मैप वालों के लिए अहमदाबाद भी आ सकता है। अब राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का मानचित्र आएगा जयपुर, फिर उसके बाद में कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इसके साथ ही आपका भीलवाड़ा भी आ सकता है, ठीक है ना, भीलवाड़ा भी आप ध्यान रखना, भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में आपका जो बाड़मेर है आ सकता है, ठीक है ना, बाड़मेर के इतने नहीं है। इसके बाद में आपका सीकर आ सकता है, सीकर इंपॉर्टेंट है तो इनको भी आपको ध्यान रखना, सीकर कहाँ है। तो विद्यार्थियों ये था राजस्थान के मैप से संबंधित प्रश्न और सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र जो कि मैंने आपके लिए हल भी करवाया है, और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों के भी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जरूर मैं दोबारा से वीडियो लेके आऊँगा। जो लास्ट वाले प्रश्न मैंने नहीं समझाए हैं क्योंकि बड़े बड़े उत्तर हैं तो उनको मैं अलग से उत्तर लिख के भी आ सकूं। तो विद्यार्थियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।